नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर रश्मि गोगर आइसन सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। इसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज हम आपका अध्याय 17 पढ़ेंगे जिसका नाम है श्वसन और गैसों का विनिमय। तो जहाँ हम श्वसन की बात आती है तो आप जानते हैं कि श्वसन करना यानी सांस लेना, है ना। हम सांस लेने में जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये बात हम बचपन से जानते हैं क्योंकि हम ये पढ़ते आए हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसका विस्तृत रूप में अध्ययन करेंगे कि किस तरह से जो है ये क्रिया संपन्न होती है। आपको मालूम है कि हमें जैव ऊर्जा चाहिए और वो जैव ऊर्जा हमें मिलती है भोज्य पदार्थों से। भोज्य पदार्थों में निरंतर ऑक्सीकरण होता रहता है और ये जो ऑक्सीकरण की क्रिया कैसे होती है आपको मालूम है। ऑक्सीकरण की क्रिया होती है ऑक्सीजन का मिल जाना, है ना। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें इस ग्लूकोज को क्या कहते हैं, फिर कोशिकीय ईंधन कहते हैं। हमें ऊर्जा मिलती है और इसको क्या बोला जाता है, कोशिकीय ईंधन बोला जाता है। और इस कंडीशन में जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो कहलाता है CO2। तो ऐसी कोई भी क्रियाएं, है ना, भौतिक एवं रासायनिक कोई भी क्रियाएं श्वसन कहलाती हैं जिसके अंतर्गत वायुमंडल की ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंचाई जाती है और पहुंच करके भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करती है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, इसके फलस्वरूप हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनर्जी रिलीज होती है, विमुक्त होती है। तो इस प्रकार श्वसन एक अपचयी क्रिया है और इससे शरीर के वजन में भी कमी आती है। और GS कॉर्टर जो एक वैज्ञानिक थे उनके अनुसार 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। तो एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं कि क्या है ये बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन के बारे में उन्होंने बताया कि जो बाहरी वातावरण से, है ना, श्वसन सतह, कौन सी श्वसन सतह, जैसे हमारे फेफड़े हैं, जो कुछ ऐसे जीव जंतु हैं जो कि अपनी त्वचा के द्वारा ऑक्सीजन का आदान प्रदान उनके अंदर होता है ना, रेस्पिरेशन होता है। और कुछ जंतु जो पानी में ज़्यादातर जो जलीय जंतु होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, क्लोम या गिल्स होते हैं, उनके द्वारा जो है वो श्वसन की क्रिया करते हैं। तो ये श्वसन क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन। इनके द्वारा, ये जो है हमारी त्वचा है, क्लोम है, फेफड़ों के द्वारा बाह्य श्वसन कहलाता है। अब बात आती है आंतरिक श्वसन की। तो अब ये क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो उत्तक तक पहुंचती है, जो हमारे शरीर के उत्तक हैं उन तक जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो भोजन के ऑक्सीकरण से प्राप्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो कोशिकाओं से श्वसन अंगों तक पहुंचते हैं। और इस प्रकार रुधिर और कोशिकीय द्रव के मध्य श्वसन, गैसों का विनिमय आंतरिक श्वसन कहलाता है। यानी जब रुधिर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है और भोजन के ऑक्सीकरण के से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से श्वसन अंगों तक जब पहुंचाना होता है, इस प्रकार रुधिर और कोशिकाएं द्रव के मध्य श्वसन गैसों का विनिमय क्या कहलाता है, आंतरिक श्वसन कहलाता है। और फिर जो अगला श्वसन है हमारा वो है कोशिकीय श्वसन। तो अब क्या है, कोशिका में होगा, है ना। पूरे हमारे शरीर के अंदर जो ली गई ऑक्सीजन है वो क्या करती है, कोशिकाओं में अवशोषित जो भोज्य पदार्थ हैं उनसे रासायनिक क्रिया करती है और उसका विघटन होता है, जिससे जैविक ऊर्जा CO2 और H2O जो है ये उत्पाद के रूप में निकलते हैं। तो ये कोशिकीय श्वसन में होता है। इसके बाद बात आती है कि जो श्वसन है वो एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में दोनों में होती है। तो उसके आधार पर जो है इसको 2 भागों में बांटा गया है, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। तो जो अवायवीय श्वसन है तो नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, ठीक है। तो इस क्रिया में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का विघटन होकर के ऊर्जा का उत्पादन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। लेकिन भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण यहाँ पर अपूर्ण होता है। कौन सी क्रिया में, अवायवीय श्वसन में ऐसा होता है। कुछ जो छोटे जीव जंतु हैं यानी निम्न स्तर के, जैसे बैक्टीरियाज हैं, यीस्ट की कोशिका है, या फिर कुछ हमारे जो परजीवी होते हैं जैसे एस्कैरिस है, टीनिया है ना, इनके अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है, इनके अंदर ये अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन पाया जाता है। अब बात करते हैं हम वायवीय श्वसन की। तो जितने भी स्तनधारी हैं, है ना, या प्रोटोजोन्स हैं, वहाँ से जो भी हैं ये श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं और वातावरणीय वायु से या जल से ये ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, है ना। हम जो
ऑक्सीजन लेते हैं, कहाँ से लेते हैं? इस पूरे वायुमंडल से, वातावरण से लेते हैं। और जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं? वो जल की ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया हुआ है कि प्रोटोजोन से स्तनधारियों तक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, वायवीय श्वसन है इसलिए। फिर ऑक्सीजन वातावरण से लेते हैं या फिर कहाँ से लेते हैं? जल से लेते हैं। ऑक्सीजन का प्रयोग करके क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ना। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ये क्रिया, ये आपको ध्यान होगी, ये आपने छोटी कक्षाओं में भी ये वाली क्रिया आपने पढ़ी हुई है। C6H12O6 ग्लूकोज का जब विघटन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और इस क्रिया में 38 ATP यानी कि कितने ज़्यादा ऊर्जा जो है वो उत्पन्न होती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने ये पढ़ा कि किस तरह से जो है हमारी जैव ऊर्जा हमेशा बनती रहती है। भोज्य पदार्थ खाते हैं, उनका ऑक्सीकरण होता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद जो बचता है अपशिष्ट वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये जो जिस भी क्रिया द्वारा ऐसा होता है वो सब श्वसन के अंतर्गत आती हैं। और श्वसन जो है वो त्वचा के द्वारा भी होता है निम्न श्रेणी के जंतुओं में, और पानी में जो रहने वाले हैं ज़्यादातर उनमें गिल्स के द्वारा होता है। और साथ स्तनधारी हैं या प्रोटोजोअन्स से स्तनधारियों के बीच में कुछ काफ़ी सारे ऐसे हैं जो कि श्वसन जो है उनमें वायवीय श्वसन होता है। और अवायवीय श्वसन किस में होता है? वो निम्न कोटि के, जैसे बैक्टीरियाज हैं, यीस्ट है, एस्कैरिस है, टीनिया है, उनके अंदर होता है। तो इस वीडियो में हमने ये जानकारी पूरी ली और अब मैं आपको 2 प्रश्न असाइनमेंट के दूंगी जो प्लीज़ आप कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न हैं। पहला है जीएस काउटर के अनुसार श्वसन की कितनी अवस्थाएं हैं, नाम बताइए। दूसरा प्रश्न है उन 2 गैसों के नाम बताइए जिनका श्वसन के दौरान विनिमय होता है। आशा है आप ये जानते होंगे इसका उत्तर। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन उठाइए और लिख डालिए। अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।